अभी भाई एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जो काम करेगी ही करेगी, या तो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी कि जिसके ऊपर हमको लॉस नहीं ही होगा। हाँ, है ना? आपकी खुद की स्ट्रैटेजी, जो आपको खुद बनानी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग करने के बाद आपको दिन के 3 घंटे, 4 घंटे चार्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी कैश ऑप्शन जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, हम्म। उस उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा कि चार्ट कहना क्या चाहता है। आप चार्ट बनने से पहले जिस दिन चार्ट समझना चालू कर दिया कि अब ये चार्ट यही बनेगा, और अगर आप उसमें 70 टू 80% एक्यूरेट होने लगे, कि अब जैसे जैसे अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, निफ्टी 25,100 पे था, हम्म। तब हमने बात कर ली थी कि निफ्टी 25,250 आएगा, ठीक है? उसके पीछे का लॉजिक और रीज़निंग मैंने इनको समझा दिया था, और निफ्टी 25,250 आया। तो ये चार्ट रीडिंग जो है, वो बहुत नेसेसरी है। उसके हिसाब से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी की स्ट्रैटेजी पे मत जाओ, ना मेरी, ना किसी इनकी, ना किसी और की। ये स्ट्रैटेजी बनाना पॉसिबल है क्या? मतलब नॉर्मल रिटेलर्स भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम स्ट्रैटेजी बनाए, और वो सब पॉसिबिलिटीज है आपको लगता है? पॉसिबिलिटीज़ है ना, आप यहाँ हो ना यहाँ हो। अभी आप यहाँ पे ये बिल्डिंग्स देख रहे हो। हम्म। सारे बिल्डर्स की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होगी। करेक्ट। कोई बिल्डर छोटा होगा, कोई बिल्डर बड़ा होगा, किसी ने 10 टावर की बिल्डिंग बनाई होगी, किसी ने 2 टावर की बनाई होगी। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी उसके रिस्क के हिसाब से। किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया है। करेक्ट। वैसे ही आप निफ्टी को रीड करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप किसी को कॉपी मत करो। सिंपल एज़ दैट। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का रिस्क लो, खुद का रिस्क डिफाइन करो। मेरी मैं महीने का 50,000 रिस्क ले सकता हूँ, दिन का 30-3,000 ले सकता हूँ, 1 हफ्ते का 5-10,000 ले सकता हूँ। ओके। उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करो, उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बैक टेस्ट करो, फिर उसमें से चेंज नहीं होना है और जर्नलिंग। डेविएशन करना है। जर्नलिंग भी। या जर्नलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग करो उसकी, कि मैंने इस स्ट्रैटेजी में यहाँ ये मिस्टेक करी, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। पर ऐसा होता है ना कि स्टॉक मार्केट इज इजी मनी, परसीव्ड एज इजी मनी। परस्यूड इज़ ईज़ी मैन, इट्स नॉट ईज़ी। इट्स नॉट इजी मनी। तो लोगों को ऐसा ही होता है जो स्टार्ट करते हैं हमारे जैसे कि भाई आज तो मतलब ये महीने में मुझे 80,000 या तो 1 लाख कमाने ही कमाने हैं। तो वो एटीट्यूड कैसा रहता है आपके हिसाब से? वो एटीट्यूड जॉब वालों को जॉब में सूट करता है, बिज़नेस वाले को नहीं सूट करेगा। ओके। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ है, उसकी एक साइकिल है, वैसे स्टॉक मार्केट की भी एक साइकिल है। हम्म। आप जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्ज़ी होगी, वेजिटेबल होगा, जो आपको 24/7 नहीं मिलेगा। या आई मीन 12 मंथ्स में 4 महीने मिलेगा, 8 महीने नहीं मिलेगा। कोई ऐसा कोई चीज़ होगी, वैसे ही स्टॉक मार्केट है। राइट। आपके कुछ पर्टिकुलर मंथ्स बहुत अच्छे जाएँगे, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से वर्क करेंगे, ओके। और कुछ पर्टिकुलर मंथ्स बहुत खराब जाएँगे, क्योंकि आपके वो साइकोलॉजी के पूरे अपोज़िट जाएँगे।